नमस्ते। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि परमेश्वर बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा जो है इंडिया में हो रहा है इस समय। एक जगह पे हम देख रहे हैं कि कुछ जो कीड़े हैं वो आ गए हैं खेतों में और वो सारे खेतों को नष्ट कर रहे हैं। दूसरे जगह पे हम देख रहे हैं कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है। और तीसरा है कि चाइना जो है अभी इंडिया के ऊपर जो है आक्रमण करने वाले हैं। तो ये सारा जब खबर आता है तो बहुत एक अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह बहुत ही जल्द आने वाले हैं। जो कुछ भी कहा गया था वो सब कुछ अब सच होने वाला है। तो मैं यही कहूंगी कि आप सबको तैयार होना है, मुझे भी तैयार होना है इस लॉकडाउन में, कि जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ जा पाएंगे। और उसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ वचन में बताना चाहती हूँ। जो यूहन्ना का जो अध्याय है, चौथा अध्याय, उसमें लिखा गया है कि जो समारी जो स्त्री थी, जब वो आई, वो एक व्याभिचारी थी, और जब वो आई पानी भरने के लिए तो यीशु मसीह वहां पे था। और यीशु मसीह जब प्यासे थे तो उसने उससे पानी मांगा। और उस औरत ने कहा कि तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है, क्योंकि मैं तो रही समारी की और आप रहे यहूदी, कि हमारे बीच में क्या संबंध है, क्योंकि हाँ, हम दोनों तो दुश्मन हैं एक दूसरे के। और तब यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम पानी लेने आई हो, मेरे पास वो पानी है, मैं ही वो जीवन का जल हूँ, जिसके द्वारा मैं तुम्हारे आत्मा को संतुष्ट कर सकता हूँ, जिससे तुम कभी भी प्यासे नहीं रहोगे, ना ही तुम भूखे रहोगे। तो यही परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि हमें इस आशाहीन जीवन में, जहाँ पे आशा ही नहीं है, उस जीवन में यीशु मसीह हमारा आशा बनकर आए हैं। और वो कह रहे हैं कि तुम मुझ पर निर्भर रहो, क्योंकि मैं ही वो जीवन का जल हूँ जो तुम्हें तृप्ति दे सकता हूँ, तुम्हारे आत्मा को तृप्ति दे सकता हूँ, और तुम्हें फिर और किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। ऐसे यीशु मसीह ने कहा। तो हाँ, आइए हम इसी के साथ इस संदेश को हम आगे लेकर जाते हैं, इसको हम अपना आशा बना लेते हैं अपने जीवन का। और इसी के साथ अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन में आया है एक जीवन का जल बनकर। उसका धन्यवाद करते हैं, तू हमारे जीवन में आशा बनकर आया है, जिसके द्वारा हम अनंत काल का जीवन को हम पा सकते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई आपको जिन्होंने अपनाया नहीं है, परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो कोई अभी सुन रहा है इस मैसेज को और उन्होंने आपको नहीं अपनाया है, वो आपको अपनाए और वो जीवन के जल को अपनाए, क्योंकि आपके ही जीवन के जल में हमें तृप्ति मिल सकती है। और कोई ये दुनिया हमें वो तृप्ति नहीं दे सकता जो तृप्ति आप हमें दे सकते हैं, परमेश्वर पिता। और मैं सारे जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं उनको मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आप उन्हें चंगाई दे और इंडिया को और ये पूरे दुनिया को कोरोना वायरस से तुम मुक्त कर दे परमेश्वर। ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी इस दुनिया में ना रहे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। और ये बाकी का समय, जो बाकी का हम वचन पढ़ने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, वो समय मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ। तू हमारे दिलों को बदल परमेश्वर, ताकि हम तेरे रास्ते में चल सके। यही हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। जैसे कि परमेश्वर के वचन में ये भी कहा गया है यूहन्ना के चौथा अध्याय में कि जो सच्चा आराधना करने वाला है वो पिता के पास आएगा और वो अपने पूरे आत्मा में और पूरे सच्चाई में परमेश्वर का आराधना करेगा। तो इसी के साथ हम भी आइए पूरे आत्मा में और पूरे सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करते हैं और उनके वचन को सुनते हैं।
भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। तो यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति।
पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको यीशु मसीह के नाम से मिलना मुझे बहुत खुशी देता है। देखिए, हम सब इस दुनिया में रहने के समय किसी ना किसी तरीके से हम किसी को नकल कर देते हैं। हमारे देश में लोग फिल्म स्टार को नकल करते हैं, हमारा मालिक को नकल करते हैं, कोई अच्छा दिखने वाला एक व्यक्ति रहेगा उनका नकल करते हैं, स्टाइल करने वाले लोगों को नकल करते हैं, बहुत सारे पैसा वाले को नकल करते हैं। ये सब करके करके हम एक दूसरे को नकल करके बैठे हैं।
मगर आपको मालूम है दुनिया में ऐसा एक नकल करना हमारा एक आदत पड़ जाता है। उसकी वजह से परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है वो करने के लिए हमको नहीं हो रहा है। मेरे साथ आपका बाइबल को खोलिए, एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमको प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर को अनुकरण करना है। देखिए, फिल्म स्टार को अनुकरण करना या एक बॉस को अनुकरण करना, एक बहुत फेमस आदमी को अनुकरण करना, ये दुनिया का तरीका है। पर वचन का तरीके से अब चलेंगे तो परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर को अनुकरण करना है। देखिए, हम बहुत सारी चीज के बारे में बात किया नकल करने में, मगर हर एक व्यक्ति ये दुनिया में उनका माता पिता को नकल करता है, उनका अनुकरण करता है। मगर हम तो परमेश्वर के बच्चे होने के बाद हमको परमेश्वर का अनुकरण करना चाहिए ना। करते हैं क्या? वचन ऐसा बोला है, परमेश्वर प्रेम है। इसका मतलब यह है हम परमेश्वर जैसा लोगों को प्रेम करके परमेश्वर को अनुकरण करना है। यीशु मसीह प्रेम है। यीशु मसीह हमको प्रेम किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमको प्रेम किया। जब हम पापी थे उस समय भी परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, क्रूस पे यीशु मसीह ने चढ़ा, हमारा पाप के लिए वो मृत्यु पाया, हमारा जगह पे वो मर गया। ये उनका प्रेम है, बलिदान दिया यीशु मसीह। हमको यीशु मसीह जैसा प्रेम करना चाहिए। देखिए 2 वचन, एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन। और प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम किया। देखिए, हम यीशु मसीह के साथ बंदी होने के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, यीशु मसीह का प्रेम में बंदी होना। यीशु मसीह का प्रेम में बंदी होना तो यीशु मसीह का प्रेम में चलना, यीशु मसीह का चाल चलन पे चलना, यीशु मसीह के जैसे सोचना, यीशु मसीह के जैसे व्यवहार करना। यीशु मसीह का व्यवहार पूरा प्रेम में था, प्रेम में भरा हुआ था उनका चाल चलन। यीशु मसीह बोलेंगे तो प्रेम है उनका अर्थ, ऐसा हो जाता है। परमेश्वर हमको प्रेम करके यीशु मसीह को भेजा। ये पूरा क्रिस्तियों का सोच और हमारा बातें, हमारा परमेश्वर का वचन, सुख समाचार, जो भी संदेश होता है, सब चीज प्रेम के अनुसार या प्रेम के द्वारा ही होता है और प्रेम को ही प्रकट करता है। इसलिए परमेश्वर का बच्चा होने की वजह से हम सब प्रेम करने के लिए सीखना चाहिए। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, इसका मतलब है प्रेम में भी बंदी होना। परमेश्वर का प्रेम में बंदी होना चाहिए। हम यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिताएंगे तो यीशु मसीह जैसा प्रेम करने के लिए हम भी शुरू करेंगे। परमेश्वर ने हमको प्रेम किया, इसके वजह से यीशु मसीह को भेजा है दुनिया में, ताकि हम अनंत काल जीवन पाए, हम नाश नहीं होंगे। अभी इसका मतलब यह है हम परमेश्वर का प्रेम के लिए लायक नहीं थे, हम नाश के रास्ते पे चल रहे थे, हम दुनियादारी जीवन में जी रहे थे, हम मरने वाले थे, नरक पे जाने वाले थे। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को भेज के हमको ये दर्शाया, तुमको मैं प्रेम करता हूं, मेरा बेटे को मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं, तुम उनके ऊपर विश्वास करेगा ना, तुम नाश नहीं होगा, अनंत काल जीवन पाएगा, मैं तुमको उधार देके तुमको जीवन में लेके आऊंगा। ऐसा परमेश्वर हमारे ऊपर प्रेम किया। ये प्रेम उनका दया है। हम प्रेम के लिए लायक नहीं है। हम प्रेम के लिए लायक नहीं है तो वो जो प्रेम हमको दया के रूप से मिला उसको कैसे स्वीकार करना है? धन्यवाद से स्वीकार करना है ना। वो धन्यवाद का दिल है क्या हमारे अंदर? मैं सवाल पूछता हूं आपको, अब जाओ ढूंढ के, आपको ही समझ में आ जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति धन्यवाद के रूप से प्रेम को स्वीकार किया, परमेश्वर को उद्धार को स्वीकार किया और उनका माफी को स्वीकार किया, तो वो व्यक्ति पूरा दिन टीवी देखे बैठा है, पूरा दिन परमेश्वर का बातें और उनका वचन छोड़ के सब चीज में उनका मन चला के रहता है, झगड़ा करके रहता है, गुस्सा करके रहता है, गंदा बात करके रहता है, गंदा चीज देख के रहता है, सुन के रहता है, गुस्सा करके रहता है, प्रेम के बिना रहता है, तो व्यक्ति परमेश्वर का प्रेम को दया के रूप से अपनाया है या परमेश्वर के पास धन्यवाद से परमेश्वर जो जीवन दिया वो जी रहा है या घमंड से जी रहा है?
परमेश्वर जो प्रेम दिया वो धन्यवाद से हम अपनाएंगे, तो फिर हम परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए कोशिश करेंगे। हमको जो पाप था वो पाप के ऊपर नफरत आया, इसकी वजह से हम परमेश्वर का प्रेम स्वीकार करके परमेश्वर के पास आके उनका पवित्रता में बढ़ने के लिए हम वादा देके हम आगे बढ़ते हैं, ताकि हम अनंत काल जीवन पाएंगे। मगर ये सब बोलने के बाद वापस हम पाप के जीवन में हम जिएंगे, तो परमेश्वर को प्रेम को हम नकारा कर रहे हैं ना, कहां उसको स्वीकार कर रहे हैं, कहां उसको आदर कर रहे हैं परमेश्वर को, कहां उनके पास धन्यवाद से रिश्ता रखते हैं। इस सोचने का बात है। अब सोचिए, मालूम है हमारे देश में बहुत सारे भविष्यकर्ताओं या टीवी में यहां वहां बात करने वाले लोग आशीष देते हैं। क्रिस्ती जो परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानते वो सुन लेते हैं और सोच लेते हैं मेरा जीवन में भी ये आशीष आने वाला है बोल के पकड़ के बैठते हैं। सच में आप देखेंगे ना, परमेश्वर का वचन में ये बोला है तुम आज्ञा मानेगा तो ही तुमको आशीष मिलेगा। हम व्यवस्था विवरण पुस्तक पढ़ते हैं सुबह क्लास में। उस व्यवस्था विवरण पुस्तक में हमने इस साफ साफ सीख लिया, परमेश्वर का आशीष सिर्फ और सिर्फ जो आज्ञा मानता है, आज्ञा पालन करता है, उनको ही मिलता है। सो आज्ञा को जो पालन नहीं करता है उनको कैसे आशीष आएगा? जितना भी मैसेज सुन लो, इसकी वजह से बहुत सारी क्रिस्तियों का जीवन में आशीष नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग आज्ञा नहीं मानते हैं, परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं। ये आपके बारे में नहीं होना चाहिए। मैं पहले ही बोला था, ये लॉकडाउन यीशु मसीह के साथ बंदी होने के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इसलिए परमेश्वर का प्रेम में बंदी होना, परमेश्वर का प्रेम के द्वारा बंदी होना, एक दूसरे को प्रेम करके परमेश्वर के साथ बंदी होना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। सोचिए, 1 यूहन्ना 4 अध्याय 11वां और 12वां वचन पढ़िए। रेणु पढ़ेंगे, हम सब सुनेंगे। 1 यूहन्ना 4वां अध्याय 11वां और 12वां वचन। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। देखिए, परमेश्वर हमको प्रेम किया और उसके द्वारा स्वतंत्रता दिया, मगर स्वतंत्रता हमको दिया है नियम के द्वारा। मतलब ये जो स्वतंत्रता हमको मिला है, उस स्वतंत्रता के साथ हम जवाबदार भी बनना चाहिए और हमको जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी क्या मालूम है? हमें एक दूसरे को प्रेम करना है। जो समय हमको स्वतंत्रता मिलता है उसके साथ जिम्मेदारी भी आ जाता है। जिम्मेदार के बिना एक व्यक्ति स्वतंत्रता में रहेगा, सब स्वतंत्रता को इस्तेमाल करेगा, तो वो व्यक्ति सबको मुश्किल में डाल देगा। इसलिए परमेश्वर जो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है उनके पास इंसाफ भी पूछता है और उनको जिम्मेदारी बना देता है। इसलिए हम देख पाते हैं परमेश्वर पुराना नियम में और नया नियम में भी परमेश्वर उनका वाचा देके, उनका वचन देके, उनका शिक्षा देके हमको सिखा के आगे लेके जाता है, ताकि हम जिम्मेदार बन सके और इंसाफदार बन सके। हम स्वतंत्रता को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। देखिए, परमेश्वर का प्रेम हम में परमेश्वर दिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। 12 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद और आपको समझ में आएगा। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम हम रहेंगे, परमेश्वर हम में रहेंगे। हम परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे को दिखाएंगे या एक दूसरे को देंगे या एक दूसरे को प्रेम करेंगे, तो परमेश्वर हम में रहेंगे। तो आपके अंदर परमेश्वर रहना कितना महान बात है, कितना आशीष वाला बात है, कितना बड़ा बात है। वो परमेश्वर मेरे साथ, मेरे में रहेंगे, मेरा पूरा परमेश्वर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो कितना अद्भुत बात है वो। उसके लिए हमको एक दूसरे को प्रेम करना पड़ेगा। जब हम प्रेम करेंगे तब परमेश्वर हमारे में है। जब परमेश्वर हमारे में है, हम प्रेम करेंगे और लोग देख पाएंगे हम परमेश्वर का है। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं परमेश्वर का हूं, मगर प्रेम नहीं करता है, तो क्या होगा? 1 यूहन्ना 4वां अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे।
जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। आप परमेश्वर को जानते हो तो आपको प्रेम रखना पड़ेगा। आप प्रेम रखते हो क्या एक दूसरे को, तो ही आप परमेश्वर को जानते हो। प्रेम नहीं रखेंगे तो परमेश्वर को आप नहीं जानते हो। इसका मतलब ये है परमेश्वर हमको, जब हम प्रेम के लिए लायक नहीं है, परमेश्वर को इनकार करके जीते थे, परमेश्वर से दूर हम जाके भागते थे, परमेश्वर को हम बुरा बात बोल के जीते थे, उस समय परमेश्वर हमको प्रेम किया। सो हमने परमेश्वर को स्वीकार किया। अभी हमको एक दूसरे को वैसा प्रेम करना चाहिए। जब वो लोग भी हमको इनकार करेंगे, नकारेंगे, दुख पहुंचाएंगे, हमको भगाएंगे और हमसे दूर भागेंगे और हमको वो लोग इज्जत नहीं देंगे, तो भी हमको प्रेम करना पड़ेगा उनको। ये बात बहुत साल के बाद मैंने सीखा। क्रिस्ती होने के बाद भी प्रेम करने का बात में मैं बहुत कमजोर था। लोगों को प्रेम करने के लिए बहुत मुश्किल था मुझे, और प्रेम करने के बाद भी हमको प्रेम का बात बोलना बहुत मुश्किल था मुझे। और परमेश्वर मुझे मदद करके सिखा के ये वचन से मेरा जीवन को पूरा बदल दिया। परमेश्वर को मैं नहीं जानता हूं, एक दूसरे को प्रेम नहीं करूंगा तो कितना बुरे बात हो जाएगा मेरा जीवन में। परमेश्वर को जानता हूं मैं, और परमेश्वर को जानता हूं तो एक दूसरे को मैं प्रेम करना चाहिए। मैं प्रेम नहीं किया तो परमेश्वर को सच में नहीं जानता हूं। कितना मुश्किल जगह पे मैं आ गया, देखिए। सो एक दिन ये वचन पढ़ने के समय मेरा दिल बदल गया। वहां से प्रेम कितना मूल्य है एक क्रिस्ती का जीवन में, वो मैंने सीख लिया। इसलिए उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, उनका प्रेम में बंदी होना, मतलब यीशु मसीह के साथ बंदी हो जाएंगे तो एक दूसरे को प्रेम से भरेंगे। लोग फिर पहचानेंगे आप परमेश्वर का बच्चा है बोल के। देखिए, यीशु मसीह ने उनका जीवन को एक बलिदान के रूप से दिया, बलिदान करके। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन, एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन में आप देखिए, समझ में आएगा। और प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमसे प्रेम में चलो जैसे मसीहा ने भी तुमको प्रेम किया, और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया परमेश्वर के आगे। हम भी वैसे जीना है। हम हमारा जीवन को बलिदान करेंगे। जब प्रेम के लिए लायक नहीं थे हमको परमेश्वर ने प्रेम किया। हम जिस लोग हमारे प्रेम के लिए लायक नहीं है, हमारी इज्जत के लिए लायक नहीं है, हमारा आदर के लिए लायक नहीं, हमारा सेवा के लिए लायक नहीं, उनको हम सेवा करने के समय, प्रेम करने के समय, मदद करने के समय परमेश्वर को हमारा जीवन एक बलिदान बन जाता है। तब परमेश्वर के सामने एक सुगंध जैसा हमारा जीवन, हमारा बलिदान आ जाता है। परमेश्वर उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है भाइयों बहनों? परमेश्वर को प्रसन्न करना हमारा मकसद है ना। बहुत बड़ा मौका है ये लॉकडाउन के समय। आप प्रेम करने के लिए सीखिए, एक दूसरे को माफ करने के लिए सीखिए, खुद को बलिदान कीजिए, सेवा कीजिए। लोग आपको नहीं देखते हैं, आपके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं, फिर भी चलेगा। आप परमेश्वर का प्रेम स्वीकार किया, आपके पास बहुत प्रेम है और भी मिलेगा। इसलिए प्रेम बांटिए, सबको प्रेम बांटिए। जो लोग प्रेम के लिए लायक नहीं है, प्रेम बांटिए। जो लोग आप इनकार करके रहते हैं, प्रेम बांटिए। जो लोग आपका टट्टा करके रहते हैं, उनको प्रेम बांटिए। जो लोग आपके साथ गुस्से से ही बात करते हैं, मारते हैं, सब कुछ करते हैं, प्रेम बांटिए। यीशु मसीह के साथ बंदी होना, उनका प्रेम में बंदी होना। समझ में आया? देखिए, बहुत सारे समय हम यीशु मसीह को प्रसन्न करना चाहते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, पर परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं मालूम है? ये दुनियादारी जीवन में लोग बोलते हैं ना प्रेम, उसमें हम नहीं कर पाते, उसके द्वारा हम नहीं कर पाएंगे। एफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 3 और 4 वचन पढ़िए। सुनिए सिस्टर पढ़ेंगे, आप सुनिए। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, जैसे पवित्र लोग योग्य। कौन है वो पवित्र लोग? आप और मैं। हमारे लिए क्यों जो योग्यता है उस प्रेम में हम रहना है। उसको छोड़ के दूसरा प्रेम जो अभी पढ़ेंगे, उस प्रेम में नहीं जाना चाहिए हम।
वैसा तुम में व्याभिचार अरे हम में और आप में और पूरा कलीसिया में परमेश्वर का लोगों के अंदर व्याभिचार नहीं होना चाहिए। और किसी प्रकार के अशुद्ध काम किसी प्रकार का अशुद्ध काम, अशुद्ध बातें, सोच नहीं रहना चाहिए। या लोभ की चर्चा तक ना हो। लोभ की चर्चा तक ना हो। और न निर्लजता ना मूढ़ता की बातचीत की। आजकल हम टीवी स्विच ऑन करेंगे तो क्या दिखता है? यही दिखता है। आज हम रोड पे जाएंगे तो कुछ पोस्टर रहेगा, उसमें भी आकर्षित वाला चीज ही दिखता है। सो हमारा मन पूरा पाप से, गंदगी से भर जाता है। तो फिर क्या होगा? उसी रास्ते पे हम भी जाएंगे। जैसा एक मरा हुआ मच्छी पानी जैसा जाता है, उसी दिशा पे वो भी जाता है। मगर जिंदा वाला मच्छी वैसा जाएगा क्या? वो पलट के ये नदी के खिलाफ भी जाएगा। हमको जिंदा हुआ मच्छी जैसा जीना है, हमको मरा हुआ मच्छी जैसा नहीं जीना है। हमारे अंदर जीवन है, यीशु मसीह ने जीवन दिया, आत्मा दिया। तो इसलिए हमको ये दुनियादारी जीवन से जो भी हमारे सामने हमको लेके जाने के लिए बाढ़ जैसा आता है, एक दिशा में लेके जाने के लिए, उस दिशा से हम पलट के खिलाफ जाना है। उसके लिए हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। यीशु मसीह को शैतान ने आके आकर्षित किया। उस समय यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण से वचन लेके बात किया। क्या बात किया मालूम है? मनुष्य सिर्फ रोटी में नहीं जीवित होता है, और परमेश्वर का वचन में जीवित होता है। हर एक वचन जो परमेश्वर ने बोला है उसमें ही मनुष्य जीवन पाता है। हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम जी सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन छोड़ के दुनिया के हिसाब से हम जिएंगे तो नहीं जी पाएंगे, और हम पूरा मृत्यु का बात को, मृत्यु का विषय को हमारे दिल के अंदर लेके आएंगे। इस हफ्ते में 5 दिन में, हर एक दिन में, हर एक व्यक्ति में जो पहचानता हूं वो व्यक्ति का मृत्यु के बारे में हमने सुना। बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ वो सुन के। मगर परमेश्वर के वचन की वजह से हम पकड़ के रह सकते हैं। मृत्यु कभी भी किसी को भी आ सकता है। अब तैयार नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल बात है। वो कभी भी आपको परमेश्वर का आने के लिए या मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह शैतान के साथ लड़ाई करने के समय परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल किया। देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन को शैतान के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो परमेश्वर का वचन कितना मूल्य है आपके लिए और मेरे लिए। यीशु के लिए मूल्य है तो आपके लिए कितना मूल्य होना चाहिए, मेरे लिए कितना मूल्य होना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप ज्यादा समय देना है, क्योंकि ये पूरा दुनिया में व्याभिचार भरा हुआ है। व्याभिचार करो चलेगा, पाप है, उसको प्रेम बोलते हैं। आजकल प्रेम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, साथ में जी सकते हैं शादी के बिना। रहने दो ना, अभी जवान है, एंजॉय करने दो, मौका मिला एंजॉय करने दो, ऐसा बात कर लेते हैं। मालूम है पूरा दुनिया में आकर्षित के द्वारा लोग भर जाते हैं। अभी थोड़ा दिन के पहले, ये हफ्ता में मैं सुना था एक न्यूज, एक लड़का को पुलिस ने अरेस्ट किया। 12 साल का कुछ लड़का है, वो एक 10 साल का लड़की को रेप कर दिया उसकी वजह से। उसके बाद मालूम पड़ा वो गंदा गंदा पिक्चर देता था मोबाइल में और लड़की को भी दिखाता था। दोनों मिल गया। अभी ये लड़की अभी बच्चा पैदा करने जगह तक आ गया। लड़का को अरेस्ट कर दिया पुलिस ने। देखिए, उसको मालूम ही नहीं वो क्या कर रहा है। उसका माइंड पूरा ऐसा गुम गया। इंटरनेट जिसके पास है उसके पास ये सब गंदा पिक्चर आता है, गंदा तरीके का, आदमी आदि, लड़की लड़की, अरे क्या क्या दिखाते हैं आजकल। वो सब चीज सही लगता है उनको, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ना है, दूसरे लोग को सिखाना है। हमको भी वही जैसा आकर्षित शैतान कर सकता है। हमको भी शैतान लालची में आके गिरा सकता है। तो इसलिए शैतान का जाल में नहीं गिरना चाहिए तो आपको परमेश्वर का वचन चाहिए। इसलिए दूसरा बात है, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बंदी होना
का मतलब परमेश्वर का वचन में भी बंदी होना। यूहन्ना का पुस्तक 17वां अध्याय 17वां वचन खोलिए, आपका बाइबल, सिस्टर पढ़ेंगे, आप भी सुनिए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। सिर्फ सत्य की वजह से हम पवित्र हो सकते हैं, हम शुद्ध हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का सत्य वचन के वजह से। और एक वचन पढ़ेंगे 15वां अध्याय, यूहन्ना का 15वां अध्याय 3रा वचन, वो भी पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सिर्फ और सिर्फ जो वचन यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने बोला है, सिर्फ उसके द्वारा ही हम शुद्ध हो सकते हैं। इतना सारा गंदगी में हम अंदर जी रहे हैं ये दुनिया में, तो हमको शुद्ध होने के लिए हमको परमेश्वर का वचन चाहिए, सत्य चाहिए। हमको परमेश्वर ने पवित्रता के लिए बुलाया है, हमको परमेश्वर ने एक शुद्धता जीवन के लिए बुलाया है, हमको परमेश्वर ने आकर्षित वाला जीवन के लिए नहीं बुलाया, हमको परमेश्वर ने पवित्रता, ऊंचाई, आदरणीय वाला जीवन के लिए बुलाया है। इसलिए हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन के लिए हमको सौंपना है। परमेश्वर के वचन क्या बोलता है वो करना है, जो नहीं करना है बोलता है वो वचन, वो चीज हम नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन आप नहीं जानेंगे, परमेश्वर का प्रेम को सही तरीके से नहीं जानेंगे, और कुछ भी चीज को प्रेम है बोल के आप ले लेंगे तो क्या होगा मालूम है? पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 5वां वचन। इफिसियों का पुस्तक 5वां अध्याय 5वां वचन। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीहा और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। देखिए, परमेश्वर के राज्य में वो लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये सब पाप करने वाले। सोचिए, दूर रहिए, ये सब पाप से दूर रहिए, ये सब पाप करने वाले से दूर रहिए। देखिए, आपका फ्रेंड्स हो सकते हैं, सब करके रहेंगे, आपका साथ काम करने वाले, आपका परिवार वाले भी ऐसा बोल सकते हैं, चलेगा, दुनिया अलग है, उस जमाना अलग है, आज का जमाना अलग है, चलेगा। उनके साथ आप रहेंगे, आपका मन भी, आपका हार्ट भी, आपका दिल में भी ये सब आकर्षित शैतान करेगा, असर पड़ेगा आपके ऊपर भी। इसलिए परमेश्वर का वचन लेके आपको शुद्ध करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सब पाप में गिर जाएंगे तो अनंत काल जीवन नहीं जा पाएंगे, अनंत काल जीवन अपना नहीं पाएंगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। कितना बुरे बात हो जाएगा, एक व्यक्ति बोला मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और स्वर्ग नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे विषय लेके शैतान हमको धोखा देता है भाइयों। इसका बात एक वचन है, वो भी पढ़ेंगे, 6वां वचन। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे। आप परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते हो, मगर आपको वो बोलेंगे आशीष हो जाएगा, आप परमेश्वर आपके जीवन में आशीष लेके आने वाला है। तो ये वो जानबूझ के बोल रहा है या किसी और को बोलने को आप अपना के बैठे हो, वो मालूम नहीं है। मगर आपको ये जानना चाहिए, परमेश्वर का वचन ऐसा बोला है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का आज्ञा को मानेगा वही व्यक्ति को आशीष मिलेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी कभी भी धोखा आपको दे सकता है झूठ बोल के। आगे बढ़िए। क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। आशीष नहीं आता है, परमेश्वर का क्रोध आता है। किसके ऊपर? आज्ञा नहीं मानने वाले के ऊपर। कैसे? देखिए, ये क्यों हमको मालूम नहीं? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते नहीं है। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन के साथ बंदी होना, इसका मतलब क्या है? यीशु ही वचन, हाथी में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये वचन यीशु मसीह है। ये वचन को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को अच्छी तरह से जानेंगे। यीशु मसीह के साथ बंदी होना चाहते हो? यीशु मसीह के साथ बंदी होना है तो परमेश्वर का वचन आप पढ़ना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। यीशु मसीह क्या है, कैसा है, उनके व्यवहार क्या है, क्या बोला है, क्या बोलेगा, क्या किया, क्या करेगा,
ऐसा सोचने के समय हमको जवाब सिर्फ वचन से मिलता है। ये जानने के लिए हमको वचन पढ़ना है। आप वचन नहीं जानेंगे तो ये सब पाप में गिरेंगे, तो फिर नुकसान किसका है? आपका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन को अपना के, उसको मान के, उसके पीछे हम चलने के समय हमको आशीष और आशीष और आशीष हमारे रास्ते में, जीवन में आके रहेगा। देखिए, इसलिए हमको परमेश्वर के साथ बंदी होना एक मौका है। ये लॉकडाउन एक मौका है आपको परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बंदी होने के लिए, परमेश्वर का वचन में बंदी होने के लिए, परमेश्वर का प्रेम में बंदी होने के लिए। देखिए, अभी ये लॉकडाउन का समय आपका मालूम होगा, एक हफ्ते के पहले पूरा इंडिया में सब जगह पे वाइन शॉप को खोला गवर्नमेंट ने। हर एक सिटी में, हर एक शहर में वाइन शॉप खोला। एक शहर का उदाहरण देता हूं मैं। एक ही दिन में 150 करोड़ का सेल्स हुआ। 150 करोड़ का सेल एक ही दिन में हुआ। वो भी लाइन में रुक रुक के लोग लेते थे। 30 दिन के लिए कितना सेल्स होगा सोचिए। और पूरा सब शहर में इकट्ठा करके देखिए कितना पैसा वसूल हुआ होगा। देखिए, लोगों को आज नाश करने वाला चीज को इस्तेमाल करके लाभ कमाते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जो भी रास्ता आता है वो रास्ता को इस्तेमाल करता है। मगर कभी कभी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी उनका कमाई के लिए कुछ भी गलत चीज को आपके पास बेच देते हैं। जैसा टीवी में कुछ भी दिखाएंगे आप नहीं देखेंगे, और आकर्षित वाला चीज को दिखाएंगे तो आप देखेंगे, आप उनके पीछे चलेंगे और आपका समय देंगे। आपका समय उनके लिए पैसा है, उसको पैसा इस्तेमाल करेंगे। एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट में पैसा मिलता है। वो एडवर्टाइजमेंट का चीजों को आप देख देख के थोड़ा दिन आप भी सोचेंगे, हाँ ये क्रीम नहीं तो मैं भी अच्छा नहीं दिखता हूं, सो क्रीम खरीदेंगे। ओ मेरा घर में पार्टी है, मेरा बच्चे का बर्थडे है, आज हमको कोका कोला नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा आकर्षित एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आके आके आपको जीवन को पूरा बदल देता है। हमको क्या करना है? अभी ध्यान देना है, हमारे जीवन कैसे जी रहे हैं? दुनिया के तरीके से जी रहे हैं या परमेश्वर का तरीके से जी रहे हैं? परमेश्वर के तरीके से जी रहे हैं तो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपको और मुझे परमेश्वर को दर्शाने के लिए दिया। वो नहीं जानते हैं तो परमेश्वर को कैसे जान सकेंगे हम? परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं रहेगा तो परमेश्वर को नहीं जानेंगे। तो परमेश्वर का प्रेम भी करना है। तो ये बंदी होना यीशु मसीह के साथ का मतलब ये है, परमेश्वर का प्रेम में बंदी हो जाइए। प्रेम करने के लिए सीखिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, लोगों का माफी करने के बारे में सोचिए, परमेश्वर का आज्ञा मानिए, आशीष पाइए, और परमेश्वर का वचन सीखिए और आगे बढ़िए। एक व्यक्ति एक दिन में 5 अध्याय वचन पढ़ेगा तो 1 साल में बाइबल पूरा खत्म करेगा। एक दिन में 10 अध्याय पढ़ेगा तो 2 बार 1 साल में पूरा बाइबल को खत्म कर सकता है। एक व्यक्ति 1 घंटा लेके पढ़ेगा तो कम से कम 3 या 4 बार बाइबल को 1 साल में पढ़ के खत्म कर सकता है। कितना जान सकता है वो व्यक्ति? आपको भी वो मौका है। आपके पास 1 घंटा नहीं है, चलो आधा घंटा नहीं है, चलो 5 अध्याय पढ़ने के लिए नहीं होगा, वो भी नहीं तो 5 वचन एटलीस्ट पढ़ सकते हो अच्छा से। वचन को ऐसा न्यूज़पेपर जैसे नहीं मत पढ़िए, वचन को आपका जीवन वाला खाना जैसा पढ़िए। आपको बहुत पसंद आने वाला खाना क्या है उसको कैसे देखेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन को आप ध्यान कीजिए, पढ़िए, आपका जीवन में आशीष आएगा। मेरा सवाल यह है, लोगों को प्रेम करने के लिए होता है क्या? आपका परिवार में आपका भाई बहन, आपका बेटा बेटी, आपका ससुर सास, माता पिता, पति पत्नी को प्रेम करते हो क्या आप? जैसे यीशु मसीह आपको प्रेम किया जब आप लायक भी नहीं थे। हम सब लायक ही नहीं है, उसी समय परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया हमको। ऐसा अनुग्रह के द्वारा हम प्रेम करते हैं क्या? यीशु मसीह के साथ बंदी होना का मतलब यही है भाइयों। पौलुस ने लिखा है जेल से
प्रेम करने के लिए, यीशु मसीह जैसा प्रेम करने के लिए। उसके साथ हर दिन एक सिपाही को बांध के रखते हैं। उस सिपाही को ये नफरत से देख सकता है, गुस्सा से देख सकता है, क्योंकि ये विरोध है उनके लिए, मगर पौलुस ने उनको प्रेम से देखा, सुख समाचार बांटा। इसके द्वारा कैसर का घर तक लोग यीशु मसीह को अपनाया, स्वीकार किया। देखिए, आपको और मुझे ये मौका है परमेश्वर को दर्शाने के लिए। परमेश्वर को सिर्फ उनका प्रेम के द्वारा ही हम दर्शा सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, पूरा आपका जिंदगी, पूरा दिल परमेश्वर का आज आप सौंप दीजिए, और आपका जीवन में यीशु मसीह प्रकट होंगे, परमेश्वर प्रकट होंगे, और उसके द्वारा लोग परमेश्वर को पहचानेंगे। और आपका जीवन हर दिन अनंत काल तक आपका परमेश्वर का प्रेम में बंदी होके, उनका वचन पढ़ पढ़ के उसमें बंदी होके आप जिए, तब अब यीशु मसीह में बंदी होंगे, यीशु मसीह जैसे बनेंगे। हमारा मकसद वही है ना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, जैसा यीशु मसीह ने प्रसन्न किया। सो इसके लिए यीशु मसीह जैसा हमको बनना है। हम किसको अनुकरण करना है? यीशु मसीह को। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भाइयों बहनों के लिए और हमारे लिए भी। हम सब आप में बंदी होना चाहते हैं, आपका अनुकरण करना चाहते हैं, आपका प्रेम का अनुकरण करना चाहते हैं, आपका वचन में बढ़ना चाहते हैं। हमको सिखाइए, मदद कीजिए, हमको माफ कीजिए। आपका वचन जब भी हमारे साथ आएगा, वचन सुन के हम मानेंगे, अपनाएंगे, और जो भी चीज में हम बदलना है वो बदलेंगे। हमको माफ कीजिए, मदद कीजिए और आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का ये संदेश आप सुना, परमेश्वर आपको आशीष दे, और ये संदेश को आप मन में रखिए और उसके याद में चलिए। जो भी है, परमेश्वर का वचन पढ़िए और प्रेम में चलिए। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ, पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ, प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे,
परमेश्वर आपको आशीष दे। सर्विस खत्म हो गया।